देखिए कल निशात के अंदर जो वाक़या हुआ है, एक ट्राइबल औरत के साथ गैंग रेप हुआ। पहले उसके साथ रेप किया गया और उसके बाद उसको बेरहमी से कत्ल किया गया है। इसकी समाज का हर एक इंसान मजम्मत कर रहा है और ये वाक़यात जिस धरती पे हुआ इसकी तो उम्मीदें बिल्कुल नहीं की जा रही थी। जैसे कश्मीरियत और इंसानियत का पूरी दुनिया के अंदर एक अपना मुकाम है, उसको बदनाम करने के लिए इन बदमाशों ने जो वहाँ पे किया है, आज सारी कश्मीरियत इस पर शर्मसार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त निशात का वैन का एरिया जो है इस वैन के साथ खड़ा और उन्होंने शट डाउन किया है। वहाँ के बाज़ार इस वक्त बंद हैं। इससे ये साफ ज़ाहिर है कि वो लोग भी चाहते हैं और उसके घर वालों का भी ये बयान आया है कि इन्होंने गलत किया है और इनको सज़ा मिलनी चाहिए और कानून और इंसाफ के तहत इनको सज़ा मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है, आपको याद होगा, आपके माध्यम से एक बार मैं पूरी सोसाइटी के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि जब कठुआ के अंदर आसिफा का गैंग रेप हुआ था, उस वक्त बड़े बड़े जो मिनिस्टर लोग थे, नेता लोग थे, वो उन रेपिस्ट के साथ खड़े हो गए थे, उनकी हमायत कर रहे थे, उनको बचा रहे थे। लेकिन उस वक्त सड़कों पे आके एहतजाज करके उनके खिलाफ FIR लगाना पड़ा। लेकिन यहाँ पे एकदम जम्मू कश्मीर की पुलिस हरकत में आई और उन्होंने फिलफौर उनको गिरफ्तार भी किया और उसके खिलाफ FIR भी लगाया। ये फ़र्क है सोसाइटी के अंदर। अगर आसिफा के दौर में उन बदमाशों को सज़ा मिली होती, सारी सोसाइटी इसी तरह साथ में खड़ी हो जाती, उनको फांसी मिलती, उनको जलाया जाता सरेआम लोगों के सामने, तो शायद आज इन नौजवानों की हिम्मत ना होती किसी माँ बहन की तरफ आँख उठाने की। लेकिन यही वजह है कि कानूनी आड़ लेकर, कानून का सहारा लेकर कहीं ना कहीं जब ये बदमाश वापस आ जाते हैं तो रहने वाले जो समाज के नौजवान हैं, जिनके ज़हन में एक फितरत पैदा होती है कि वो 4, 5 या 10 साल निकाल के जेल से वापस आ गए, अब उनका किसी ने क्या उखाड़ लिया तो हमें कोई छेड़छाड़ करेगा। अब इसके लिए बहुत सारे लोग जो है वो तैयार हो जाते हैं कि हम जेल जाएंगे ये फितना करके। अगर एक बार कानूनी तौर इंसाफ मिल जाए तो रब काबा की कसम सदियों तक इस तरह के वाक़यात कभी किसी को हिम्मत नहीं होगी करने की, लेकिन इंसाफ मिलता नहीं है। अगर हम अरेस्ट को, गिरफ्तारियों को, इन चीज़ों को देखते रहेंगे तो गिरफ्तार होते रहेंगे, कानून चलता रहेगा और वकील आते रहेंगे, उनकी सफाई पेश करते रहेंगे, तो समाज कभी सुधरेगा नहीं। आज जम्मू कश्मीर की बार एसोसिएशन से मेरी गुजारिश है कि वो इस केस को लड़ने के लिए कोई भी वकील जो है वो ना आए। अगर कोई भी वकील इस केस को लड़ने के लिए आता है, इनकी हमायत के लिए, इनकी सफाई देने के लिए, वो समाज का सबसे बड़ा दुश्मन होगा और समाज का सबसे बड़ा गद्दार होगा। जम्मू कश्मीर की बार एसोसिएशन के साथ साथ मुल्क के किसी भी कोने से कोई भी वकील इस केस को लड़ने के लिए ना आए ताकि इनको कैफरी किरदार तक पहुंचाया जाए। जब ये कैफरी किरदार तक इनको पहुंचाया जाएगा तो हर एक नौजवान के ज़हन में ये ख्याल होगा कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, तो किसी की जुर्रत नहीं होगी किसी की माँ बहन की तरफ आंख उठाने की। सर क्या रिक्वेस्ट करें, क्या हमारे पास बच्चा क्या है कि क्या रिक्वेस्ट करेंगे? जब हमारी माँ बहन सेफ़ नहीं है, बच्चियाँ सेफ़ नहीं, तो मोदी साहब का एक नारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कौन से बेटी पढ़ाएं, कौन से बेटी बचाएं, क्या करें, किस समाज में हम चला गए? आज देखिए कि क्या हालात हुई, कौन से ज़्यादती हुई कश्मीर में, जिसको पीरू की बाड़ी कहते हैं। आज उसमें क्या है, आज उसमें क्या हो रहा है? ये मामला हम देखते थे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बाकी रियासतों में। आज कश्मीर में जब टूरिस्ट यहाँ पे आता था, हम टूरिस्ट को ये रिक्वेस्ट करते थे कि यहाँ पे सिर्फ बेटी सेफ़ है। क्या है बेटी से? आज हमारी खुद की बेटी नहीं सेफ़ है, हम किससे रिक्वेस्ट करेंगे, किससे कहेंगे कि यहाँ पे सेफ़ है? हमारे पास क्या जवाब, क्या अल्फाज, क्या बचा है, किससे कहेंगे? पुलिस ने 4 मुलव्वस अफराद को इसमें गिरफ्तार किया है। जी। तो अब फैमिली की क्या डिमांड है? हमारी डिमांड यही है, जो SHO परवेज़ साहब है, उसने इतनी अच्छी कार्रवाई की पुलिस की। वहाँ का जो SDPO श्रीनगर और SSP श्रीनगर, वो सभी लोग की हमसे फैमिली से मिले, वो आके फैमिली से मिले, फैमिली के साथ उनकी बात हुई और जो भी मुज़लिम थे वो वक्तन उनको पकड़कर अरेस्ट करके पुलिस ने अरेस्ट किया। पुलिस के बहुत शुक्रगुजार हैं, पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। जैसी पुलिस ने रात को कार्रवाई की, ऐसी कार्रवाई इसके बाद भी होनी चाहिए। जैसे हमारे अताउल्लाह साहब ने कहा कि कोई भी वकील इनका केस ना लड़े, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं उन वकीलों से कि जो पैसों के लिए ये केस लड़ेंगे और वो ये चीज़ सोचे कि हमने भी कल मरना है, कल अल्लाह के आगे जान देनी है, कि ये केस हम ना लड़े। हम रिक्वेस्ट करते हैं उन वकीलों से कि इस केस को छोड़ दीजिए, इस केस को लड़ने से इनकार कीजिए। कोई जम्मू कश्मीर का कोई भी वकील, चाहे कि हिंदुस्तान का कोई भी वकील, इस केस को ना लड़े। हमारी रिक्वेस्ट रहेगी उन वकीलों से, और क्योंकि गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस केस पे थोड़ी सी नज़र ईसानी कीजिए। ये कि नहीं कि एक सालों पे चले, एक सदियों पे चले, एक तारीख पे तारीख नहीं होनी चाहिए, कि जल्दी हफ्ता महीने के अंदर हमें इसका इंसाफ मिलना चाहिए। बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए।